हैप्पी होली टू ऑल गाइस। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू डूइंग ग्रेट। और मैं भी आज तो बहुत बेहतर हूँ पहले से। और गोई और रोवी की तबीयत भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था रात से। मेरे को ना थोड़ा जैसे गाने वगैरह चलते रहते तो उससे बहुत प्रॉब्लम होती थी। सुबह उठते सबसे पहले मैं चाय पी रही हूँ और मैं अभी लेटी हूँ कि मेरे सर में इतना ज़ोरों से दर्द हो रहा था ना कि समझ ही नहीं आ रहा। तो सबसे पहले उठ के मैंने दवाई खाई, बिना कुछ खाई पी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे सर में दर्द था रात से। और मैं बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ऐसे तो मैं फिर होली भी सेलिब्रेट नहीं कर पाऊँगी, लेकिन दवाई खाने के बाद थोड़ा हिम्मत करके मैं उठी। और बच्चों को इतना शौक चढ़ रहा था कि अभी होली खेलनी है, अभी होली खेलनी है। तो मैंने कहा चलो सारी चीज़ें साइड में रखते, पहले बच्चों को तेल लगा देती हूँ बढ़िया से, वरना बच्चों की स्किन जो है वो ख़राब हो जाएगी, हेयर्स ख़राब हो जाएंगे। तो मैंने सबसे पहले बच्चों को यहाँ पे ऑयलिंग की, लेकिन वो कराने के लिए तैयार ही नहीं थे। उनको लग रहा था मम्मा ऐसा क्यों कर रही हो, क्योंकि इससे पहले जब मैंने लगाया तो गोई वो भी बहुत छोटे थे, तो उनको याद भी नहीं रहता। छोटे बच्चे, उनकी मेमोरी भी बहुत शॉर्ट हो जाती है, तो वो भूल जाते हैं। देन उनके बाद मैंने उनको रेडी किया और उसके बाद मैंने अपनी प्लेट में ना कलर निकाले। तो यहाँ पे मैंने 3 कलर्स निकाले, बैलून और थोड़ा सा पक्का कलर। ज़्यादा हम होली नहीं खेलते, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा वाला तो नहीं खेलते, लेकिन जितनी भी मेरे को ज़रूरत थी मैंने सारी चीज़ें ले ली। देन उसके बाद मैं आ गई ऊपर छत पे, और फिर मैंने ऊपर आके देखा कि असली होली तो यहाँ पर हो रही है भाई। और यहाँ पे इन सबको होली खेलते देखना मुझे अपने घर की याद आ गई कि हमारे घर पे भी मतलब बहुत मज़े से होली खेलती है। वहाँ पर इतने सारे लोग होते हैं, क्योंकि फैमिली वहाँ पर काफ़ी बड़ी है और साथ में इकट्ठा होकर सारे होली सेलिब्रेट करते हैं। तो जब भी होली आती है ना, तो मुझे अपने घर की याद आने लगती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छे से होली खेलते हैं। और यहाँ पर सिर्फ हम 2-3 ही लोग हैं, मतलब हम कुल मिला के 4 ही लोग हैं जो होली खेलते हैं। बाकी मम्मी पापा होली नहीं खेलते, क्योंकि मम्मी की तबीयत भी ख़राब रहती है और पापा की तो ऑब्वियसली है ही है, तो वो लोग होली नहीं खेलते। और बस हम ही यहाँ पर होली खेल रहे थे, तो मन भी नहीं लग रहा था। मतलब ऐसे होता ना कि जब भी होली आती है तो अपने घर की याद आने लगती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत धूमधाम से होली मनाई जाती है। फिर गाँव में जो हमारी फैमिली है ना वो बहुत बड़ी है, तो होली भी ऑब्वियसली बहुत बिग होती है। इतने सारे मेम्बर्स हैं फैमिली में, तो होली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होती है। तो इस बार मैंने सोचा था कि मैं अपने घर ज़रूर जाऊँगी होली पे, क्योंकि मुझे अपने घर की होली बहुत याद आती है। लेकिन गोयू की तबीयत ख़राब होने की वजह से हम घर जा ही नहीं पाए, तो हमने होली यहीं पर सेलिब्रेट की। बट हाँ, जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उसके अकॉर्डिंग अच्छी होली थी मेरी यहाँ पर इस बार। चलो आगे देखना कि क्या अच्छी होली थी और क्या मैंने किया। और आज के दिन मुझे टैटू की बहुत याद आ रही थी, लेकिन टैटू को वैसे भी हम होली के कलर से दूर ही रखते, हमने सोच के रखा था, क्योंकि जो होली के कलर्स होते हैं उनसे जो पैड्स को बहुत ज़्यादा मतलब केमिकल होते हैं, तो ऑब्वियसली उनको प्रॉब्लम हो सकती है, ईचिंग हो सकती है। तो इसलिए हमने वैसे भी सोच रखा था कि टैटू को हम नीचे ही रखेंगे, बट अब वो नहीं है, तो ऑब्वियसली उसकी याद आ रही थी। थोड़ा टाइम लगेगा उसको भूलने में हमें भी, क्योंकि अभी बिल्कुल एक बच्चे जैसी वाइब उससे हमारी कनेक्ट हो गई थी, तो बिल्कुल मन नहीं लग रहा था उसके बगैर। यहाँ पर पुलकित वहीं पहुँच गए पूजा भाभी की छत पे उनको कलर लगाने। मैंने कहा जाओ आप जाओ, मैं बाद में आती हूँ उनको कलर लगाने। फिर हमने सोचा कि चलो हम सारे चलते हैं, यहाँ पर मैं पानी की बाल्टी भर के लेके चलते हैं दिया के घर पे, और वहाँ पे उनको पानी फेंकेंगे। तो मैंने कहा मैं भी चलूँ, तो उन्होंने बोला कि हाँ तू भी चल। तो पहले मैंने सोचा जाऊँ नहीं जाऊँ, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और वो रोएंगे। और यही चीज़ हुई, जब हम उनके घर गए ना तो उसके बाद बच्चे रोने लगे, क्योंकि उनको हम दिखे ही नहीं। हालांकि मैंने गोयू को बोल दिया था, और गोयू तो रह लेता, लेकिन वो भी नहीं रह पाता है हमारे बिना ना, क्योंकि वो भी बहुत छोटा है और उसको रहता है कि मम्मा कहाँ है। उसे मैं थोड़ी देर ना दिखूँ तो वो परेशान हो जाता है। तो हम आज, मतलब ये मेरी पहली होली है जो मैंने घर से बाहर जाके किसी और के घर पे भी मतलब मैंने कलर लगाया। बहुत जम के मस्ती करने के बाद, बहुत सारी वीडियो क्रिएट करने के बाद हम थक गए थे, तो मैंने कहा चलो फ्रूट्स खा लेते हैं थोड़े से। तो मैं बैठ गई थी, मैंने बढ़िया बढ़िया रील्स बनाई है, जाओ मेरे इंस्टाग्राम पे चेक करो, निशा पुलकित की दुनिया मेरी इंस्टा आईडी है। और पता है क्या, जब कलर खेलने के बाद ना बहुत ऐसे फील होता है जैसे सूखा सूखा सा फील हो रहा, तो मतलब कुछ भी लिक्विड तो चाहिए ही होता है। और मेरी तबीयत ख़राब थी, ऑब्वियसली मुझे खांसी हो रही थी, तो मैं कुछ भी मतलब ठंडा तो नहीं पी सकती थी, तो मैंने फ्रूट्स खाना ज़्यादा सही समझा। तो यहाँ पर मैंने फ्रूट्स खाए, थोड़ी देर धूप में बैठे, क्योंकि पूरा मैं गीला हो गई थी। इतना पानी में मस्ती की थी हम लोगों ने। और उसके बाद का मैं कुछ भी शूट करना भूल गई, उसके लिए वाली सॉरी। सीधा हम रात में जाते हैं, हमने खाना वगैरह खाया, देन उसके बाद हम जा रहे हैं सोने, क्योंकि दिन भर इतनी मस्ती की और इतना काम किया है ना, जम के 2-2 बार होली खेल ली हम लोगों ने, तो हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो मैं मिलती हूँ कल आपसे एक ऐसे ही न्यू और अमेजिंग ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए और ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू फॉलो, लाइक एंड कमेंट। और अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। मैं मिलती हूँ कल आपसे एक ऐसे ही बढ़िया ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।